मैं अभी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जो विश्व भारती का जो है फेज़ 2 का आंसर की आया है, उसके आधार पे क्या आंसर है उसको मैं क्विकली करता हूँ। तो आप देखते जाएंगे। मैं हिंदी से वाला सेशन शुरू करता हूँ क्योंकि इंग्लिश वाला मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप देखते जाएं कि पहला प्रश्न था, अंतिम वर्ग के लोग निर्भर हैं। आप अपने प्रश्न में आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि क्या था पॉज करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, अंतिम वर्ग के लोग निर्भर हैं, तो किस पे हैं? तो भाई ये शारीरिक श्रम पे निर्भर हैं, ठीक है। दूसरा का आपको आंसर अगर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्गों और व्यवसायों के लिए क्या आवश्यक है? तो ये साधना आवश्यक है अकॉर्डिंग टू पैसेज। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है हमारा कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद भी कौन वफादार रहता है? तो उसका धर्म जो है वो वफादार रहता है। ऑप्शन 4 मिलान करते जाएं अपना, ठीक है। अगला प्रश्न अगर चले तो अगला प्रश्न है हमारा, किस बात की गारंटी नहीं है? तो शरीर के फिर प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है। 3 आप मिला लें। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि मृत्यु के बाद धर्म हमारा साथ दे? तो सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए साधना करनी चाहिए। 3 उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, निराधार शब्द का, तो निराधार का सही हो जाएगा जिसका कोई आधार ना हो। 2 उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो यहाँ जो वह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैं इसे क्विकली कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा स्लो करके इसको मिला लें। संज्ञापद बंध के उदाहरण हैं, तो संज्ञापद बंध के इसमें जो उदाहरण है वो है हमारा ये मीरा हिंदी की अध्यापिका है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका 20 नंबर, नृत्य करने वाली लड़कियाँ चली गईं, ये हो जाएगा। और अंतिम हो जाएगा, रंग बिरंगे पक्षी देर तक उड़ते रहे, ठीक है। तो इसी आधार पे ऑप्शन 2 ठीक है। उसके बाद में चलें आगे, तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इससे अभिप्राय है कपट और धोखे का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगले प्रश्न पे चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है सही मिलान करने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं का जो है प्यासा में आ आता है, उसके बाद में आपको औती जो है मनोती में आता है, उसके बाद में ईया जो है घटिया में आता है, और नी जो है मोरनी में आता है। अगले प्रश्न पे चलो, इस आधार पे अगर आंसर देखें तो 4 ऑप्शन 4th जो है वो आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, तो अगला प्रश्न है अधुनातन। अधुनातन मतलब अत्याधुनिक, आधुनिक की बात कर रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा पुरातन, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का 12वां प्रश्न। तो दीपक, दीपक क्या होता है? तो दीपक जो है ये आपको चिराग है, दीपक हो गया चिराग, उसके बाद में श्वेत हो गया सफ़ेद, उसके बाद में बाजार हो गया हाट, और गगन हो गया अंबर। इस आधार पर अगर आंसर देखें तो ऑप्शन 2 इसका सही है। उसके बाद मिला लें आप। उसके बाद में निम्नलिखित में से बहुवाचक संज्ञा नहीं है, तो उपभोक्ता जो है ये उपभोक्ता हमारा संज्ञा है, ये बहुवाचक संज्ञा, ये बहुवाचक संज्ञा नहीं है, ये उपभोक्ता ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और मानवता ये हमारा बहुवाचक संज्ञा है, उपभोक्ता बहुवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भिन्न अर्थ रखने वाले दो शब्द या पदों के मेल से बना तीसरा नया शब्द, ये समास कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं? तो गुणवाचक जो है इसमें से आ जाएगा आपका ए, बी और डी, नमकीन, कठोर और चौगुना। गंधहीन जो है ये नहीं होगा, ठीक है, गंधहीन होगा आपका, ये चौगुना नहीं होगा, ठीक है। चौगुना जो है ये आपको गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, तो अगला प्रश्न है हमारा अल्पप्राण ध्वनि। तो क जो है अल्पप्राण ध्वनि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के तहत आती है, ठीक है। बाकी बिहारी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये पूर्वी हिंदी के तहत आता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, राम पढ़कर सो गया। इसमें पढ़कर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले वो क्रिया समाप्त हुई है, उसके बाद में वो सोया है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अगर देखेंगे तो चरण कमल बंदो हरिदाई, ये बिल्कुल ठीक है, चरण कमल हो जाएगा। उसके बाद में हमारा विष बाण बूंद से छूटेंगे, ये भी होगा। और अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये भी हो जाएगा। तो ACD हमारा 2 नंबर ऑप्शन ACD सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न अगर देखें, आपका चरित्र अच्छा है, तो चरित्र पुल्लिंग है, नो डाउट। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न, अगला सेशन जो हमारा आता है कंप्यूटर का आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में देखते हैं, संचयन स्टोरेज उपकरण की नीचे दी गई सूची में से वह उपकरण जो ऑप्टिकल मीडिया, तो ऑप्टिकल मीडिया में आता है आपको CD रोम आ जाएगा और DVD आ जाएगा। इस आधार पर हमारा BC ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद में हमारा पूछ रहा है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड का जो आता है वो किस पे आता है? तो हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो काम करते हैं उसे अमेरिकन स्टैंडर्ड में वो ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, ऑप्शन 2।
उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रिसाइकिल बिन जो होल्डिंग करता है किसी भी फाइल डिलीटेड को, उसके लिए कौन सा इसमें उसको क्वालिफाई करता है, कौन इसको परिभाषित करता है। तो ऑप्शन 3 आप देखेंगे तो डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर फ्रॉम द लोकेशन विल कीप द फाइल इन रिसाइकिल बिन एंड कैन बी रिस्टोर्ड, ये बिल्कुल सही है उसके लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले अगर, तो नीचे दिए गए में सही की ये ऐसा की पहचानना जो नंबर पैड को ऑन करता है, तो नमलॉक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले हम। तो राम वरिष्ठ पदाधिकारी को कुछ लिखता है, अगर उसके आवेदन में किसी शब्द को सुधारना है या उसका पर्यायवाची लेना है तो बिल्कुल थिजारस इसका सही आंसर है। उसके बाद में एक्सेल वर्कशीट में हम लोग प्रकोष्ठ जो देखते हैं तो वो A1 B1 ऐसे करके आता है, तो A1 बिल्कुल सही है और A1 से ही शुरू होता है, A0 से नहीं। चलिए आगे चलते हैं। MS एक्सेल यूज टू डिस्प्ले ऑप्शन जो है MS एक्सेल में कहाँ दिखता है बार्स इन MS एक्सेल, तो मेन्यू में ही दिखता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा इसमें पूछता है कि लैंडस्केप और ये वाला जो था ना वर्टिकल, ये कहाँ से होता है, तो पेज ओरिएंटेशन से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड इन इंट्रोड्यूस ऑन स्लाइड्स इन पावर पॉइंट इज नॉन एज, ये ट्रांजिशन में हमारा ये शो करता है। अगले प्रश्न पे अगर चले तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सब्ट्रैक्ट जो है ये फंक्शन MS एक्सेल में ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी सम, काउंट और काउंटा और एवरेज ये आता ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन पावर पॉइंट ऑन माउस क्लिक जो है ये ट्रांजिशंस में आता है, उसके अंडर आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेब पेज पर ऐसा लिंक जो जिसको क्लिक करने पे अगला खुल जाता है कोई डॉक्यूमेंट, तो वो हाइपर लिंक कहलाता है, जिसके लिए हम लोग कंट्रोल के दबाते हैं हाइपर लिंक ऐड करने के लिए। चलिए सॉफ्ट वो शॉर्टकट की है। आगे चलते हैं। साइबर अटैक की पहचान करें जिसे किसी सिस्टम तक वैध तरीके से पहुंचने में रोकने के लिए तैयार किया जाता है, तो ये डिनायल ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। आगे चलते हैं हम। नीचे दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर सिस्टम में संचयन की सबसे छोटी इकाई, तो ये बिट हो जाएगा। 4 बिट बराबर 1 निबल और आपको 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और उसके बाद किलोबाइट। चले आगे। उसके बाद में इन पावर पॉइंट द केस डेक फिदर कम सन्डर, तो ये व्यू के अंदर में कैस्केड आता है। ठीक है, कैस्केड आता है आपको व्यू के अंदर में। आइए आगे चलते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर लाइक्स टेक्स्ट एडिटर, फ्रेगमेंटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। एन एक्सेल सीट, अब देखिए सेल A1 जो है ना, उसको अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हम लेंगे ना, तो वो लिखेगा डॉलर का जो सिंबल आता है ना, वैसा $A$1 ऐसा करके आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए प्रोग्राम ऑफ हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन टू नेटवर्क और कंप्यूटर, तो ये देखिए फायरवॉल है, वो उसको छान के भेजता है क्या सही है और कुछ गलत चीज़ ना आ जाए, उसके लिए फायरवॉल लगाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइवर्स व्हिच इनेबल रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन द अब देखिए इसमें इसको जो है हम लोग कहते हैं ड्राइवर्स मैनेजर, बट ड्राइवर्स मैनेजर नहीं है, तो ड्राइवर्स मैनेजर का जो काम है वही कम्युनिकेशन मैनेजर कहलाता है, इसीलिए कम्युनिकेशन मैनेजर आंसर लिया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिग्नेचर लाइन जो है MS वर्ड में ये आता है इंसर्ट के तहत। ठीक है, तो कंप्यूटर सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम लोग GS पे। तो GS में हमारा पहला है सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में पड़ता है, 11 देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन जो है IPCC, इसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसे किसे नहीं माना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला है, वो सबसे पहले माना है इसने जलवाष्प को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन का इसमें बहुत कम योगदान है, इसीलिए ओजोन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। 2021 की राष्ट्रीय ये निर्धनता सूचकांक का था ना, इसमें सबसे कम 7% जो है आबादी आपका आंध्र प्रदेश का, फिर उसके बाद में गुजरात का आता है स्थान पे शायद, ये 12% है, फिर ओडिशा का और मध्य प्रदेश का। बिल्कुल ABCD बिल्कुल सही है, 1 नंबर। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान जो है, भाषा सम्मान 2022 का ये डॉक्टर उदयनाथ झा जी को मिला है, बिल्कुल। उसके बाद में रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले कोई किसी एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किसको हृदय और आत्मा कहा है संविधान का, तो संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, बिल्कुल, बहुत ही आसान सवाल। वो जो अतीत में बनाए गए, देखिए अतीत में कोई भी चित्रकारी या उत्खनन वगैरह करता है वो पुरातत्ववेदा आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों एवं तालों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है, तो ये PC कल्चर कहलाता है, बिल्कुल। ठीक है, आगे प्रश्न में चलते हैं। भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का था, स्वतंत्र मजदूर पार्टी जो है ये अंबेडकर साहब ने बनाया था। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का दायित्व, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिटकॉइन, बिटकॉइन जो है ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक है, तो बिटकॉइन भी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध, बिल्कुल फेमस है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बीजों की उच्च, देखिए इसमें जो है आपको ये जो आया था हरित क्रांति ना, इसमें उच्च उपज वाली किस्म के बीज के लिए सिंचाई बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है, गोबर का खाद नहीं चाहिए था, इसको रासायनिक खाद चाहिए था, इसीलिए 3 नंबर आपका गलत है, वही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं, नहीं पूछ रहा था ना। एथलेटिक्स के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो 2022 का जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो सुश्री अश्विनी अकुंजी को मिला था, ठीक है। जब किसी मिश्रण में जल मिलाने के बाद उसके अवयव बैठ जाते हैं तो ये प्रक्रिया अवसादीकरण कहता है, सेडिमेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, आसान सा प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा का आयाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो अनुकूलनशीलता जो है ये नहीं है। उपलब्धता होनी चाहिए, अभिगम्यता और शक्यता ये अप्रोच होनी चाहिए, अनुकूलनशीलता ये नहीं है, ठीक है। देश में सार्वजनिक, ये हमारा पूछ रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। आगे चलते हैं। ज्योतिर्मठ, अब देखिए यहाँ पे जो है 4 3 2 1 हो जाएगा। ज्योतिर्मठ जो है उत्तराखंड में है। शारदा मठ, ये शारदा मठ जो है हमारा कर्नाटक की बात कर रहा है। ताला विश्व वाला शारदा अगर आ जाता है ना तो वो गुजरात हो जाता है, ठीक है, द्वारिका वाला। और गोवर्धन मठ तो बिल्कुल पता ही है, उड़ीसा। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेरी, तो बेरी विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। 1875 में आर्य समाज, बिल्कुल दयानंद सरस्वती जी, 4 ऑप्शन नंबर 4। बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से GS का खत्म हुआ। अब हमारा चलता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में हम लोग चलते हैं। तो आपके समूह का एक सदस्य अपने स्वयं के बारे में लगातार प्रसन्नता का भाव नहीं रखता है, इस तरह की बात अगर आती है तो आपका क्या होगा? तो ये आप उस पुरुष या महिला को तनाव प्रबंधन कक्षा में उपस्थिति का सुझाव देंगे, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कथन और कारक दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लें, आप पढ़ लें इसको। अगर आप पॉज करके देखिए, मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आप पॉज करके इसको जांच कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई कार्य आरंभ करने से पूर्व रिंकू सदैव समग्र, अब देखिए अगर समग्र स्थिति का विश्लेषण कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, बिल्कुल स्थिति विश्लेषण कहलाएगा वो। बहुत आसान सा सवाल है। अब ये फ्रेंड्स वर्किंग कर रहा है, अगर हम लोग बात कहें उसको, वो हमारे बात से उतना राजी नहीं है, फिर उसने हमें कुछ और राय दिया, तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत आता है, ठीक है। और ये आपको एक्टिव लिसनिंग में भी आता है, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज़ ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ सोशल स्किल्स, और बहुत ही आसान आया था सोशल स्किल्स, ठीक है। अब आता है काव्या लिसन करती है अपने फ्रेंड का पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम। तो ये देखिए ये आ जाएगा इम्पैथी में, और इम्पैथी है नहीं तो इम्पैथी किसका भाग है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का। 4 मुख्य चीज़ बताए थे आपको डेनियल गोलमैन, तो उसके आधार पर इमोशनल इंटेलिजेंस में इम्पैथी सेक्शन में आएगा ये। तो इम्पैथी नहीं है तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन योगा वगैरह कराता है या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को, तो बिल्कुल वो हेल्थ के प्रति जागरूक है, हेल्थ एंड हाइजीन के प्रति। 3 नंबर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यू आर रियल एक्साइटेड टू लुकिंग फॉरवर्ड द सडनली योर अंकल। हाँ देखिए, अगर आपको आपके ऑफिस में पार्टी है, आप वहाँ जाना भी चाहते हैं और आपके चाचा जी बताते हैं कि आपका एक भाई आ रहा है उस शाम में, उसी टाइम में, तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करेंगे भाई, टाइम हैंडलिंग सिचुएशन, सिंपल है, ऑप्शन 4। उसके बाद में दिनेश के परियोजना असफल रहता है, असफलता उसको नेगेटिविटी हो जाती है, तो नकारात्मक चिंतन है, वो अपने आप को कोसता है, तो नकारात्मक चिंतन से ग्रसित हो गया है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग। आपका सहकर्मी अकस्मात दुश्चिंता और उदास हो गई है, सामूहिक गतिविधि में भाग लेना बंद कर दिया, आप क्या करेंगे? तो आप यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि उसके साथ हुआ क्या है और उसकी सहायता कैसे करेंगे। ये आएगा आपको पहले। स्टार्टिंग में सिंपैथी आता है, बट अगर हम समझने लगे उसके प्रॉब्लम को, दैट इज एम्पैथी एंड इट इज ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? तो मोटिवेशनल स्किल्स इंक्रीज द एक्सपेंसेस। अब देखिए खर्चा और ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ा देता है, ये कोई बात ही नहीं हुई। हमारा मोटिवेशनल स्किल्स जो है ऐसा नहीं करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। बाकी 3 सही है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो वेस्ट डिपोजल इन, अब देखिए हेल्थ एंड हाइजीन में भैया कचरा का अगर निपटान नहीं करेंगे तो ये तो बिल्कुल, तब तो हेल्थ हाइजीन कैसा? तो बिल्कुल ये गलत है। तो 4 ऑप्शन आपका ऐसे ही हट गया। अब देखिए इसमें बता रहा है रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपका मेंटेन करता है हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट हेल्थ एंड हाइजीन, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका आर कह रहा है, रीजन कह रहा है कि एक्सरसाइज इज सब्स्टिट्यूट। अब देखिए बता रहा है कि एक्सरसाइज करने से खाना का काम हो जाएगा, बैलेंस डाइट का, ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो आर तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। हाँ, ए बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड ओनली टेक्निक। अब देखिए इस तरह का जो अतिशयोक्ति वाला शब्द आ जाए ना, ओनली, तो थोड़ा ध्यान वहाँ पे रखिएगा। तो टेक्निकल और मैकेनिकल बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी है, ठीक है। इसमें जो है इंटरपर्सनल स्किल में इमोशनल स्किल आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, ठीक है। तो ये बस दो ही नहीं आता, ठीक है। अगले पे चलते हैं। बता रहा है कि रमेश's बॉस डस ऑल वर्क्स हिमसेल्फ बिफोर। अब देखिए कोई भी काम आपका बॉस खुद से करना चाहता है और बताता है सबको कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, तो ये मोटिवेशन स्किल्स है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सारा जो है वो स्टार्ट करती है मीटिंग और एक्नॉलेज टीम के हार्डवर्क को समझती है, उसको जो है प्रोत्साहित करती है अपने कर्मचारियों को। तो बिल्कुल ये मोटिवेशन स्किल्स है, होना ही चाहिए। उसके बाद में कार्यस्थल पर अनुशासनिक कार्रवाई को क्रियान्वित करने का लक्ष्य बिना स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अब कह रहा है कि बिना स्पष्टीकरण के कठोर नियमों को अध्यारोपित करना। और उसके बाद में बताया जा रहा है यहाँ पे कि तो 16 नंबर का देखेंगे तो देखिए बिना स्पष्टीकरण का कठोर नियम आप नहीं डाल सकते, अध्यारोपित नहीं कर सकते, तानाशाही नहीं चलती है, तो ये तो गलत हो गया। अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति की गलतियों को सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं, सार्वजनिक तौर पर आप उसको उजागर करके उसका व्यक्तिगत मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, ये भी नहीं चल सकता है। तो आप ये दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following is correct statement? देखिए थिंकिंग स्किल इंक्लूड द सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके विचार में मान्यता और सराहना कर्मचारी के अभिप्रेरण में किस प्रकार सहायक। देखिए इससे मेल जो बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ता है और ऊर्जावान महसूस करता है कोई भी कर्मचारी, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। तो कह रहा है कि वन ऑफ योर कलीग कमिट्स अ माइनर इन्फेक्शन। अब देखिए कोई छोटी सी गलती हो गई है वर्क प्लेस पे, तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो पर्सनल डिस्कशन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या सिचुएशन था, कैसे गलती हो गई, उससे आगे कैसे नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा राय दे देंगे। चूँकि मेरा कलीग है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी गलती को सुधारने में हम मदद करें। तो 2 नंबर पर्सनल डिस्कशन इज़ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखिए ऑप्शन मैं डाल दिया है चूँकि यहाँ पे ज़्यादा ब्लर हो गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई व्यक्ति आपके कार्यालय में कुछ चीज़ें चुराता है। अब देखिए कोई चीज़ चुरा रहा है, आपको पता चलता है, ठीक है, कि और वह आपका दोस्त भी है, तो पता चला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुरा ही लिया, हो सकता है कोई आरोप लग रहा हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उससे बात करेंगे और वस्तु स्थिति को जानेंगे कि आखिर क्या बात है। अगर बाय द वे किया भी है तो ऐसी क्या कारण आन पड़ी कि उसे चोरी करनी पड़ी, समझेंगे, क्योंकि वो हमारा कर्मचारी है। तो उसको अगर कोई परेशानी होती है तो उसे समझना पड़ेगा कि हमारे कर्मचारी को परेशानी क्यों हो रही है, ठीक है। तो आप उससे बात करके वस्तु स्थिति जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सोशल स्किल्स भी उतना टफ रहा नहीं, बट आप लोगों को मिलाने में दिक्कत होगा, चूँकि क्वेश्चन आईडी और उसका आंसर जो है बड़ा अलग दिया हुआ है इस बार ये विश्व भारती फेज 2 में। तो आप लोग देखें इसको और आप लोग मिला के चेक कर लें। बिल्कुल ये आपको MTS का ये विश्व भारती का जो आंसर की आया ना, उसके आधार पर ये है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा। चलिए धन्यवाद।